Assalamu alaikum. Welcome back. Today, this is our second video about the main topic is how to start the business in UK with 99 pound. तो मैं वापस अपने रिकैप करता हूँ थोड़ा सा लास्ट वीडियो का कि हमने डिस्कस किया था कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप 9 to 5 जो जॉब कर रहे हैं उसके बाद जो आपका कंफर्ट जोन है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। मेरी क्या स्किल्स हैं, मैंने कौन से बिजनेसेस किए, कितनी देर में मुझे ये समझ आई, कौन कौन मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे कैसे हेल्प किया, फिर मैंने किस तरह बिज़नेस स्टार्ट किया दुबई से, फिर दुबई से यूके में आया तो किस तरह स्टूडेंट वीज़े से बिज़नेस स्टार्ट किया और करते 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 आज अल्हम्दुलिल्लाह हम किस स्टेज पे हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये था रीकैप और अब मैं आपको लेके चलूँगा हमारे उस टॉपिक पे जो कि आज सेकंड मॉड्यूल है, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विद 99 पाउंड इन यूके। सबसे पहले हमसे अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जी अगर हम पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं तो क्या हम आपके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं? जी बिल्कुल, यस। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा और हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे और मेरी टीम को बहुत सारे लोगों के इंस्टा पे भी मैसेजेस आए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक और रियली अप्रिशिएट, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं उससे हमें बहुत कुछ सीखने का मिलता है। तो मैं अब अपना टॉपिक वापस रिज्यूम करता हूँ। 99 पाउंड का हम ब्रेकडाउन भी आपको देंगे। आप यूके में हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में आपको हेल्प चाहिए, मेरे साथ जो टीम है, मुझे 3 लैंग्वेजेस आती हैं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, चौथी इंग्लिश। इंग्लिश इज़ नॉट माई मदर लैंग्वेज बट आई कैन क्लियर द बेसिक मैसेज विच एवरी वन कैन अंडरस्टैंड। तो ये छोटा सा एक मैंने आपको मिसाल दी कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं जी कि 9 to 5 जॉब के साथ आपको बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए। मेरा हमेशा से लॉजिक ये है बिजनेस में कि आप उतना रिस्क लें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करता। मुझे आज 11 साल हो गए हैं बिजनेस कंसल्टेंसी देते हुए और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए विद हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और जो इमिग्रेशन के बिजनेस क्लाइंट्स आते थे उनको मैं पूरा बिजनेस प्लान से लेके उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाता था जो कि 5 साल के लिए उनको चाहिए था और उसके बाद उनकी सेटलमेंट के लिए। इन शॉर्ट, तो इस वर्सटाइल एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने सीखा कि जो लोगों की इसके बारे में कमेंट्स थे यूके के बारे में कि इट इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ ट्रू। मैंने इसको कैसे ऑब्जर्व किया या कैसे एक्सपीरियंस किया ये मैं आपके साथ आने वाले मॉड्यूल्स में भी और इस मॉड्यूल में भी थोड़ा सा टच करूंगा। हमारे पास 2 तरह के लोग हैं। जिनके पास कैपिटल होता है वो किसी ना किसी चीज़ को ट्राई करते हैं, जैसे स्टॉक में, और फिर उसको लेके चलते हैं, स्टॉक बाय करते हैं और उसको सेल करते हैं, जैसे अमेजोन पे है, ईबे पे है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। दूसरे लोग वो होते हैं कि वो जॉब अपनी नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस सारे उस पर डिपेंड करते हैं और उसी की बेस पे फिर वो आगे ग्रो करना चाहते हैं। वो लोग अपना कंफर्ट जोन सेक्रीफाई करते हैं, 9 to 5 जॉब करके बाहर मार्केट में चले जाते हैं, मार्केट से होलसेल से आइटम बाय करते हैं और फिर डिफरेंट शॉप्स पे सप्लाई करते हैं। मेरे एक क्लाइंट थे, वो 9 to 5 सिक्योरिटी की जॉब करते थे और उसके बाद वो चार्ल्स हाउस लंदन में जाके यूज्ड मोबाइल या मोबाइल एक्सेसरीज की चीज़ें होलसेल पे बाय करते थे और डिफरेंट स्टोर्स में जैसे स्लाव में, रेडिंग में, विंजर में, डिफरेंट टूरिस्ट प्लेस में जाके जितनी मोबाइल की शॉप्स थी उनको वो सेल करते थे होलसेल प्राइस पे, 10-15%, 20% मार्जिन रख के। दिस इज़ वन ऑफ द आइडिया। लेकिन हमारी टीम या हम आपको जो चीज़ करवाना चाह रहे हैं या आपको फ्री में गाइड करना चाह रहे हैं उसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि आप टाइम कितना दे सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप इंडिया में बैठे हैं, किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हैं जहाँ पे इंटरनेट चल रहा है, आप यूके में बिजनेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसकी तरफ अब बात करते हैं। सबसे पहले वो लोग जो यूके में हैं और उनको ये डर है या उनको ये लगता है कि वो मिनिमम कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते,
तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, जो लोग यूके में हैं या इंडिया पाकिस्तान में हैं, आपके पास स्किल्स क्या हैं? आप एक अच्छे ट्यूटर हो, आप एक इंग्लिश स्पीकर हो, आप मैथमेटिशियन हो, या आप अच्छे पेंटिंग के एक्सपर्ट हो, या आप डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटिंग और इस तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज में कोई एक आपके पास स्किल्स हैं। अगर इनमें से आपके पास कोई स्किल्स नहीं है और अगर आपके पास कोई एजुकेशन भी नहीं है तो डजेंट मैटर, हम आपको फिर भी इसमें गाइड कर सकते हैं। हमारा मॉडल बिल्कुल सिंपल है। अगर आप मोबाइल पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये यूज़ कर सकते हैं तो आप यूके में बिजनेस कर सकते हैं। ये बड़ी अनरियलिस्टिक बात लगती है, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकली आपके साथ इम्प्लीमेंट करूँगा और आपको इसको सक्सेस तक लेके जाने तक वो जर्नी में आपके साथ, मेरी टीम के साथ, आपको हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि यार कोई भी काम करने से पहले किसी से मशवरा कर लेना चाहिए। मैं हमेशा इसके बारे में कहता हूँ कि आपको हर फील्ड में किसी ना किसी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। वो गुरु एक बुक भी हो सकती है, वो गुरु एक आपका उस्ताद भी हो सकता है, और वो गुरु आपका वो इन्वायरमेंट भी हो सकता है जहाँ पे आप वो बिज़नेस करना चाहते हैं। हालात, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को, उनके पास पैसा भी है लेकिन उनको ये नहीं समझ आती कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो बिज़नेस जो है, सबसे पहले आपने ये समझना है कि यूके में आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे सिंपल स्टेप्स हैं। अमेज़ोन के ऊपर आप स्टोर बनाएं, ईबे के ऊपर स्टोर बनाएं, शॉपिफाई पे बनाएं और अपनी प्रोडक्ट बाय करें होलसेल मार्केट से या चाइना से। ये इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। मैंने अभी तक जो सबसे ज़्यादा अच्छा बिजनेस और प्रॉफिटेबल देखा है वो है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में आप कोई भी एक चीज़ उठा लें कि आप एक अच्छे ट्यूटर्स हैं, आपको मैथ्स आता है, आपको यहाँ पे इस कंट्री में आप किसी भी स्किल के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप सिंपल हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं अपने घर में, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग देना कि जी मैं हैंडीक्राफ्ट्स का काम करती हूँ या करता हूँ। आप अच्छे पेंटर हैं, आप पियानो बजाते हैं, आप गिटारिस्ट हैं, आप उसको, सिंपल एक स्टेप है कि हर चीज़ आपको यहाँ पे लीगल लेजिटिमेट करनी है। 40 पाउंड तक आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी कंपनी हाउस में, आप गूगल करें और आपको वो सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। 18 टू 29 पाउंड की आपकी डोमेन रजिस्टर्ड होगी और GoDaddy पे जाके आप फ्री में अपनी एक 2 पेजेस की या 4 पेजेस की वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ में हेल्प चाहिए होगी, और मैं और मेरी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेंगे। फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम का पेज और टिकटॉक का अकाउंट अगर आप नहीं बना सकते तो हम आपको गाइड करेंगे सारा। अब सब लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि जी इन सारे पेजेस का फ़ायदा क्या होगा। मैं आपको ग्रेजुअली इन चीज़ों की तरफ लेके आऊँगा, लेकिन इन सब चीज़ों के फ़ायदे का सिर्फ एक ही आंसर है कि आपने अपनी फिज़िकल अपीयरेंस शो करनी है। यूके में काम करने के लिए आपके पास अगर वर्किंग राइट्स हैं या आप यूके नेशनल हैं और आप 9 to 5 जॉब भी कर रहे हैं लेकिन आपको पार्ट टाइम ये काम करना है, तो आप एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड रजिस्टर्ड करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपने 6 months या 1 year तक इसको पहले ट्राई करना है और फिर आपने प्रॉपर बिजनेस रजिस्टर्ड करके या लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करके आपने स्टार्ट करना है, उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। अब पहले सिनेरियो पे आते हैं कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड करना चाह रहे हैं तो उसमें ये है कि आपको टैक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। लिमिटेड कंपनी में टैक्सेस ज़्यादा हैं, वो आप किसी भी अकाउंटेंट से हेल्प ले सकते हैं या हम आपको उसका एक पूरा ब्रेकडाउन बना के दे देंगे अपने अकाउंटेंट से कंसल्ट करने के बाद। अब बात आती है कि हमने प्रोडक्ट या सर्विसेज में कौन सी चीज़ को चूज करना है बिजनेस के लिए। तो मार्केटिंग में सिंपल 3P का कंसेप्ट होता है: प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्लेस। सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट क्या है। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि यूके में बड़ी कॉमनली यूज होती है, तो आपने सबसे पहले उसको ये देखना है कि कितने लोग उसको यूके में सेल कर रहे हैं। जैसे
बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है कि पाकिस्तान फैसलाबाद से, इंडिया से बेड शीट्स बड़ी आती हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बल्क में, कंटेनर्स के कंटेनर्स आते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप बेड शीट नहीं बेच सकते, लेकिन आपने ये देखना है कि उसको ऑलरेडी कितने लोग सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट बेडशीट्स, एंड डू इट। यूके में कितने उसके सप्लायर हैं, तो आपको गूगल करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब उन सब सप्लायर के पास सारे लोग वो नहीं है जो कि अपना स्टॉक लेके बैठे हुए हैं। सारे लोग आपकी तरह के ब्रोकर भी हैं। मिनिमम 30 to 40% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई अपना वेयर हाउस नहीं है, लेकिन उनके पास अपनी अच्छी वेबसाइट है, अपने अच्छे फेसबुक पेजेस हैं, और वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली उस पर मार्केटिंग पे काम करते हैं। तो जब उनके पास इंक्वायरी आती है वो जाके क्लाइंट को मिलते हैं, उधर से ऑर्डर की डिटेल लेते हैं, और पीछे फैसलाबाद में या इंडिया में, फैसलाबाद पाकिस्तान में या इंडिया में उसके जो सप्लायर हैं उनसे वो निगोशिएट करते हैं कि जी ठीक है, मेरे पास ऑर्डर है, आप मुझे बताएं किस तरह मेरे साथ काम करेंगे। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी कि हम आपको 20% कमीशन देंगे एक सेल पे। तो उसके एक जो ऑर्डर की क्वांटिटी, मेरे एक दोस्त जो हैं वो इसमें डील करते हैं, उन्होंने बताया था कि जी एक एक पीस का वो मिनिमम 50,000 पीस मांगते हैं, 80,000 पीस मांगते हैं, जो यहाँ पे होलसेलर बैठे हुए हैं। अब आप देखें, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की और आप सिर्फ डिमांड देख के और पीछे से सप्लायर से कांटेक्ट करके और आप उसको एज ए ब्रिज काम करते हो। इसको कहते हैं सेल्स या लीड जनरेशन या एज ए ब्रोकरेज। इसमें कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने कोई स्टॉक बाय नहीं करना, ठीक है। ये तो हो गई प्रोडक्ट। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आपने सर्विस इंडस्ट्री में रह के किस तरह मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आपने लोगों को अपनी सर्विसेज बेचनी है। अगर आप एक अच्छे ट्यूटर्स हैं, ट्यूटर कोई भी सब्जेक्ट के, इवन आप लोगों को गिटार के लेसन देते हैं, तो आप तब भी यहाँ पे पार्ट टाइम अच्छी इनकम बना सकते हैं। लेकिन उसमें आपको डिजिटल प्रेजेंस चाहिए। डिजिटल प्रेजेंस क्या है? पिछले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो डिजिटल प्रेजेंस ये है कि जो बंदा भी आजकल मोबाइल यूज़ करता है, 99% नहीं, 99.999% वो हर तरह के चैनल को यूज़ कर रहा है। चाहे वो बच्चा है, यूट्यूब देखता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अंडर 10 है या 10+ है, वो ये सारी चीज़ें, टिकटॉक, सारी चीज़ें देखता है। तो आपने अपनी प्रेजेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किस तरह बनानी है, ये अब हम आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक और इसी टॉपिक पे, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन 99 पाउंड इन यूके, मॉड्यूल नंबर 3 में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।